हम ये समझते हैं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें तो होता क्या है। होता है ठीक है, क्लॉज होता है, तो क्या वो हम पर लगेगा? उन पर क्यों नहीं लगता? उनके ऊपर भी तो लग सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वी आर नॉट बेगर्स। क्या हम बेगर्स हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। उन्होंने कहा है, मैं तो शहबाज शरीफ साहब की बात आपको सुना रहा हूं। अगर आप बेगर नहीं थे तो पिछले साल 2000 पाकिस्तान की जमीन में खेलना ना, ये हर किसी का काम नहीं है। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ये जिंदा शेरों का काम है। ये विराट कोहली क्या है, वो कहता है कि हमारी इंडिया के पीछे हम जहाँ भी जाएंगे खेलेंगे जीतेंगे। फिर आओ करो मुकाबला, हाथों में हाथ डालो, खेलो, देखेंगे ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विराट कोहली खेल हमारे बॉलरों का सामना कर। तू कहता ना मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं कहता हूँ तुम्हारे पाकिस्तान पिच में तू 50 साल से ज्यादा नहीं बना सकता। उनके में इतना दामी नहीं है, वो डरते हैं, ठीक है। इंडिया वालों को इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, हमारे भाई हैं, ये मसला नहीं है, ठीक है। तो बात ये उनको आना चाहिए। तो मोहसिन नकवी ने उनको सख्ती से रद्द अमल भी दिया। देखें आगे पता नहीं क्या चलता है। मैं सुबह मीडिया पे देख रहा था, खबरें सुन रहा था कि मोहसिन नकवी ने कहा बड़ी सख्ती के साथ अगर इंडिया नहीं ना आएगा तो ये मैच कभी भी पाकिस्तान दोबारा उनके साथ कभी नहीं खेलेगी। हम उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी तो नहीं करवा सकते। रखा है और उनकी बातें जो है ना, वो आप एक को पूरा करते हैं, दूसरी पकड़ते हैं, दूसरी को पूरा करते हैं, तीसरी पकड़ते हैं, तो वो घुमा रहे हैं बात। जब बीसीसीआई भी कोई बात करने को तैयार नहीं है, भारतीय गवर्नमेंट भी बात नहीं कर रही है, लेकिन जो भारतीय मीडिया है वो मुसलसल लबकुशाई कर रहा है। रीजन बता दें कि वो क्यों नहीं आना चाहते। सिक्योरिटी खदशात तो बिल्कुल बेबुनियाद है। टीमें तो पाकिस्तान आ रही है और कोई अल्लाह का शुक्र है मिसहैप भी नहीं हुआ, कोई मैच कभी शिफ्ट नहीं हुआ। तो क्या इंडिया जो है उस पर आईसीसी का कोई प्रेशर आ सकता है? इंडिया उस प्रेशर में आएगा? हमें बहुत अरसे से पता है कि इंडिया जो है झूठे वादे कर रहा है बड़े अरसे से। आईसीसी डिसाइड करेगा, क्लॉज उनके पास है, एग्रीमेंट उनके पास है। आईसीसी देगा ही नहीं उनको। साउथ अफ्रीका ले जाते हैं हम यूएई ले। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में आपका स्वागत है। दोस्तों इस दिनों चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में खासकर मीडिया में इसकी जोरदार चर्चा हो रही है। खासकर जब भारत ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेलने के लिए मना कर दिया है। ये साफ कर दिया है कि हम चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। इसके बाद पीसीबी और वहाँ की मीडिया काफ़ी बौखला गए हैं और हम पीसीबी धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत नहीं आया तो हम भी बाइकआउट करेंगे। बात करें आईसीसी की, आईसीसी ने साफ कर दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी होगी तो हाइब्रिड मॉडल में होगी, यूएई या फिर साउथ अफ्रीका में होगी। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में इनका जमकर मातम छाया हुआ है कि भारत हर बार ऐसा ही करता है, पहले तो हाँ बताता है लेकिन बाद में मना कर देता है। दोस्तों आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसमें क्या रिएक्शन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं इन पाकिस्तानी के मज़े। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। और वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करते रहे और अब एन मौके पे जबकि 2-3 महीने रह गए हैं तो भारत ने ऐलान कर दिया कि हम नहीं आ रहे। तो अब क्या होगा? तो अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ सकते हैं तो भारत की क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? तो आप लोगों का ख्याल था कि इंडिया नहीं आएगा, आपका ये अंदाजा क्यों था? देखिए, एक तो अंदाजा ये जरूर है कि एशिया कप हो या बायोलेटरल है, उसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, उसमें कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती। लेकिन इस वक्त ना आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है क्योंकि रिटर्न में अभी तक इंडिया ने कुछ भी नहीं दिया है। अगर सिक्योरिटी रीजन है तो सिक्योरिटी रीजन के लिए आईसीसी पहले अपना वक्त भेजता है, 2-3 दफ़ा भेज चुका है। और अगर ये खर्चा बीसीसीआई भेजेगा, उससे पहले आप नहीं मना कर सकते कि हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर रहे। जब पिछले साल हमारी क्रिकेट टीम इंडिया खेलने के लिए गई थी तो हमें अच्छी तरह पता था कि 2025 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। तो क्या हम इस पोजीशन में नहीं थे कि इंडिया से पहले एश्योरेंस लें कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे तो हम आपके पास खेलने आएंगे? हम इस हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं करेंगे, यानी कि पाकिस्तान से बाहर जाके इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इंडिया जो है उस पर आईसीसी का कोई प्रेशर आ सकता है? इंडिया उस प्रेशर में आएगा? हमें बहुत अरसे से पता है कि इंडिया जो है झूठे वादे कर रहा है बड़े अरसे से। आई थिंक वो बड़े अरसे से भारत झूठ बोल रहा है। पिछली दफा भी हमने चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया और कॉम्प्रोमाइज बैकडोर डिप्लोमेसी जो हुई उसमें ये तय पाया गया और ये झूठ बोला गया कि टेस्ट मैचेस की सीरीज भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा और पाकिस्तान खेलने में आएगा, और वो नहीं आया। उससे पहले भी इसी तरह की चीजें हम जब पाकिस्तान को कोई भी इस तरह की चीज मिलती थी तो वो कोशिश करता है कि फाइनेंशियली डैमेज करे, और इस दफा तो मतलब कि उन्होंने हद पार कर दी है। क्लियरली भारत जो है बैकफुट पे है, भारत को मानना ही पड़ेगा। इस टाइम हम ऐसी सिचुएशन में है कि अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लिया, अपने टाइज को के खड़े रहे, तो आईसीसी को जिस तरह पहले कीनिया के अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया गालिबन उन्होंने मना किया था कि हम खेलने नहीं जाएंगे, तो फिर दूसरी टीमों का जो उनके खिलाफ मैच था उनको फोरफीट दे दिया गया। तो यही होगा फिर अगर भारत अब नहीं आता है तो ना आए, बिकॉज इनफ इज इनफ। ये स्पोर्ट को हमने 1000 दफा कहा है कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, और अब कर ये रहे हैं अमित मीर साहब के प्लेयर्स पे डाल रहे हैं।
ये भारत का मीडिया ये बोल रहा है कि कुछ हद प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है रिजर्वेशन जाहिर की है कि हमें अभी भी सिक्योरिटी रिस्क है। तो आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब ये जान के सैबोटेज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की क्रिकेट को। आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब नकवी साहब ने जो बयान दिए हैं उस पर स्टैंड लिया जाए और पूरे प्लेयर्स की कम्युनिटी और मुल्क उनके पीछे साथ इस दौर पे खड़ा रहेगा। और अगर ये हो गया तो हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान और भारत आपको कभी भी खेलता हुआ नजर ना आए। अच्छा सिकंदर साहब ये बताएं कि आपको कैसे अंदाजा था पिछले साल आप कह रहे थे मुझसे लिखवा लो कि इंडिया नहीं आएगा, आपको क्यों ये अंदाजा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा? मैं कब से इंडिया को फॉलो कर रहा हूँ। इंडिया ने कभी भी अपने पता नहीं उन्हें हमसे क्या पंचायत है कि वो हमेशा क्रिकेट पे आकर जो है ना वो खत्म होती है। कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंडिया की जो जर्नलिस्ट है उन्होंने एक शोशा छोड़ के देखा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। आई थिंक सो, इसलिए कि ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक इंडिया ने कोई खत नहीं लिखा है ऑफिशियली कि जी हम खेलने नहीं आ रहे। तो क्या ये एक शोशा छोड़ के उसका रिजल्ट देख रहे हैं, उसका रिएक्शन देख रहे हैं? तो इस पे तो मैं कहूंगा नकवी साहब से कि आप अपने सख्त किस्म का स्टैंड लेना है। तो जब ज़का अशरफ साहब थे मैं उस वक्त बार बार इनको कह रहा था कि मत जाएं, आप बैंक गारंटी लें। मैंने $50 मिलियन की बोली थी कि आपने बैंक गारंटी लेनी है इंडिया से कि हम आएंगे, आप चले जाएं। मगर उन्होंने ना बैंक गारंटी ली, ऐसा लग रहा था सबको इंडिया जाने का शौक था। फिर उन्होंने जिस तरह हमारे साथ बर्ताव किया, तो मैं ये समझता हूं कि नकवी साहब को इसलिए स्टैंड लेना चाहिए। आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी बैठ के इसको हल करें। अगर तो ये दोनों लड़ना ही है इनको, दोनों बोर्ड को, तो सारे होस्टिंग राइट 2024 से लेके 31 तक होस्ट वापस ले लिया जाए, आईसीसी वापस ले ले कि जब तक आप लोग खेलोगे नहीं, जब तक हम आपको होस्टिंग नहीं देंगे। इसमें 5 इंडिया को मिल रहे हैं, 1 पाकिस्तान को मिल रहा है। सबसे ज्यादा लॉस इंडिया को होगा। आईसीसी डिसाइड करेगा, क्लॉज उनके पास है, एग्रीमेंट उनके पास है। आईसीसी देगा ही नहीं उनको। साउथ अफ्रीका ले जाते हैं हम यूएई ले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, ना इंडिया ना पाकिस्तान। ये कैसा रहेगा? हम ये समझते हैं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें तो होता क्या है। होता है ठीक है, क्लॉज होता है, तो क्या वो हम पर लगेगा? उन पर क्यों नहीं लगता? उनके ऊपर भी तो लग सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वी आर नॉट बेगर्स। क्या हम बेगर्स हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। उन्होंने कहा है, मैं तो शहबाज शरीफ साहब की बात आपको सुना रहा हूं। अगर आप बेगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए? क्यों भेजी थी क्रिकेट टीम? नहीं तो ये उनसे पूछे। मेरे हिसाब से उस वक्त भी स्टैंड ले लेते तो बहुत मजा आना था। देखिए मेरा असूल ये है कि कोई बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो, बहुत लंबा पंगा ले लो, देख लो, फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग लो। अच्छा हो सकता है ना। ये आईसीसी में जयशाह आने वाले हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि जयशाह यानी कि बीसीसीआई यानी कि इसका मतलब इंडिया अपना इन्फ्लुएंस वहां भी आईसीसी में भी इस्तेमाल करेगा। वसीम, एक तो पहले मैं क्लियर कर दूं विवेक को कि ये आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब से चंद रोज पहले मुब्तला किया है। 6 महीने से ये पूरे दिल्ली का खेल जारी था। भारतीय मीडिया में आ रहा था कि जी भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल इस हवाले से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दे रहा था। और फिर अचानक ही ये हुआ कि जब बिल्कुल 100 दिन से भी कम रह गए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मुब्तला कर दिया। इसका मतलब है कि नियत में पहले से कोई ना कोई शकूक और फतूर था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना डिले किया। क्योंकि अब काफी डिले हो गया है। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की साजिश है ना कि आप बोल रहे कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल पे खेलने, आप मत खेलें। आप, मैं समझ रहा हूँ इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन में भारत पे डाल दिया है पाकिस्तान को। और कुछ एक ओपिनियन ये है कि भाई जज्बातियां छोड़ें, प्रैक्टिकल बातों पर आए, करें यार बस ठीक है, अपने बोर्ड को मजबूत करें, 2 पैसे लें। प्रैक्टिकल बातों पे कैसे आए? क्या मसले पसंदी से समझौता करने? जिस तरह गुज़िश्ता बरस एशिया कप में हमने समझौता कर लिया था कि हाइब्रिड मॉडल पर चले गए थे। अब पानी बहुत सर से गुजर चुका है। अगर हर दफा यही करते रहेंगे और भारत यही कहेगा कि हम पाकिस्तान आकर नहीं चलेंगे, बाहर खेलने, एक तरह से जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान को दीवार से लगाने की साजिश। ये सलमान भट्ट साहब पीसीबी की जानिब से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया गया कि कुछ भी हो जाए ना तो